क्या जब वो दंगाई थे, जब वो पथराव कर रहे थे, जब पुलिस पर गोलियां चला रहे थे, तब वो सेकुलर थे? और जब दंगाइयों के ऊपर, अतिक्रमण करने वाले लोगों के ऊपर, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के ऊपर जब न्याय का बुलडोजर चलता है तो कम्युनल हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं साथ जितेंद्र शुक्ला। देश में रामनवमी और हनुमान जयंती के नाम पर जिस तरीके से पत्थर चले, उस समय किसी ना नेता ना अभिनेता किसी को आपत्ति नहीं हुई, मगर जैसे ही बुलडोज़र चलने का सिलसिला जो जागीरपुरी में चला, उसके बाद से नेता से लेके बड़े से बड़ा वकील सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और बुलडोज़र को रोकने की प्रक्रिया शुरू। बुलडोज़र रुक भी गया, मगर रुकने के बाद से धमकियों का भी सिलसिला शुरू हो गया कि हमारे लोग सड़कों पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 करोड़ लोग में से कोई कट्टरपंथी हो जाएगा तो क्या होगा। और टीएमसी के लोग बंगाल से लेकर दिल्ली तक पहुंच गए, 1500 किलोमीटर का सफ़र तय कर ओवैसी तक दिल्ली तक पहुंच गया। और यहाँ तक कि कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस जो राजस्थान के उसका प्रतिनिधि मंडल तक दिल्ली तक पहुंच गया। तो देश ये भी देख रहा है कि सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश में क्या हो रहा है। बहुसंख्यक पे अत्याचार होता है, कोई नहीं बोलता, मगर जब एक बुलडोज़र चल जाता है तो उसको लेकर आपत्तियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इसी पे बात करने के लिए इस समय हमारे साथ आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्हीं के आदेश पर ये सारी चीज़ें हुई। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं सर, सब देख रहे हैं। हनुमान जयंती पे जब पत्थर चले किसी को आपत्ति नहीं होती, मगर बुलडोज़र चल जाता है तो देखिए किस तरीके से वृंदा करार से लेके ओवैसी तक सब डोल रहे हैं, कह रहे हैं गरीब अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटी परेशान है बेचारा। ये देश आज इनकी सब हरकतें देख रहा है। और जो 16 तारीख को हुआ, जिस समय शोभा यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से निकाली जा रही थी, हनुमान जयंती पर लोग एक हाथ में तिरंगा लिए थे, एक हाथ में भगवा ध्वज था, और उस समय दंगाई पथराव करते हैं, गोलियां चलाते हैं, पुलिस बचाव करती है, पुलिस के ऊपर गोली पथराव होता है, और उस समय कोई नहीं आता है, सबके मुंह सिले हुए रहते हैं, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो। और देश ने यह भी देखा है कि जब न्याय का बुलडोज़र उन बांग्लादेशी, रोहिंग्या और दंगाइयों की अतिक्रमण पर चला तो किस तरह से पूरे दिल्ली का, देश का सो कॉल्ड सेकुलर गैंग इकट्ठा होकर आगे आया, उनको बचाने के लिए आया। मैं आज उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या जब वो दंगाई थे, जब वो पथराव कर रहे थे, जब पुलिस पर गोलियां चला रहे थे, तब वो सेकुलर थे? और जब दंगाइयों के ऊपर, अतिक्रमण करने वाले लोगों के ऊपर, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के ऊपर जब न्याय का बुलडोजर चलता है तो कम्युनल हो जाता है। ये देश का पूरा देश देख रहा है, और पूरे देश ने देखा है कि कौन दिल्ली पुलिस को बचाने आए, किसने कार्रवाई की, कौन तिरंगा पकड़े था और कौन उस तिरंगे का अपमान कर रहा था, और उन अपमान करने वालों को कौन बचा रहा था। मगर अब आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि यूपी में बुलडोज़र बाबा हो गए, मध्य प्रदेश में एक बुलडोज़र मामा हो गए, तो दिल्ली में एक बुलडोज़र भैया भी होके गुजर रहे हैं। देखिए, बुलडोज़र का क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई, आपको बोल रहे हैं बुलडोज़र भैया हो। देखिए, बुलडोज़र का काम है अपना काम करना, और काम कमिटमेंट के साथ करना, न्याय के लिए करना। अगर रोहिंग्या बांग्लादेशियों के अतिक्रमण पर बुलडोज़र चलता है तो उनको बेचैनी क्यों होती है, उनको बेचैनी क्यों होती है? और ये भी समझने की बात है, बेचैनी इसलिए हो रही है कि इन्हीं 5 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशी जो दिल्ली में रहते हैं, जिनको ये दामाद की तरह राशन भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, ज़मीन पर कब्जे भी करा रहे हैं, और जब मर्जी आए तो दंगे भी करवा रहे हैं। ये रोहिंग्या बांग्लादेशियों के जो संरक्षण करता है, जो आका है, वो कोई और नहीं है। पहले कांग्रेस थी और अब आज आम आदमी पार्टी बन गई है, दंगाइयों की पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी तो कह रही है आप बन गए हैं सर, आप लोग बसा रहे हैं बीजेपी। देखिए, दंगाई रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पहले कांग्रेस ने बसाया, फिर आम आदमी पार्टी उनको बसा रही है। अभी योगी सरकार ने दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में, जो जमुना जी का इलाका है, जो यूपी में आता था, वहाँ से सारे रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाया, तो दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने उनको पीडब्ल्यूडी की लैंड पर बसाया, मकान बनवाए उनको राशन, पानी, बिजली और 10-10 हज़ार रुपये दिए। तो आका कौन हुआ? उनको संरक्षण करने वाले कौन हुए?
क्योंकि उन्हें उनसे वोट की चिंता है, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और वोट बैंक के लिए चाहे दिल्ली तबाह हो, चाहे देश तबाह हो, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें एक ही चिंता है, वोट मिलना चाहिए, चाहे वो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करे, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवालिया निशान खड़ा करे, इन्हें वोट मिलना चाहिए, इन्हें देश की चिंता नहीं है। वो कह रहे हैं कि वोट, ये भी कोशिश हो रही है कि वोट आपको भी मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी सीधा आरोप लगा रही है कि आने वाला जो चुनाव है उसको देखते हुए बीजेपी एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए बुलडोजर लेके घूम रही है कि दिल्ली में खुश हो जाए और खुशी में सारी चीजें हो जाए। अगर न्याय की बात होती है, अगर अतिक्रमण होता है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं अतिक्रमण हो? क्या आप चाहते हैं यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे? क्या आप चाहते हैं यहाँ पर कानून व्यवस्था का पालन हो? अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अतिक्रमण को हटाने का काम करते, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी इस दिल्ली के अंदर नशे का कारोबार करते हैं, जो गलत धंधे करते हैं और फिर दंगे करते हैं, तो उनको हटाने के लिए बुलडोज़र तो चलना ही चाहिए। ये न्याय का बुलडोज़र है, ये अब रुकना नहीं चाहिए। कल पूरी कोशिश हुई कोर्ट में, जिस तरीके से कपिल सिब्बल तर्क दे रहे थे, उन्होंने तर्क देते देते ये कहा कि पूरे देश में आप बुलडोज़र को रोक दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हम नहीं रोक सकते, ऐसा कुछ नहीं है, आप इस पे बात कीजिए, इस पे रहिए। तो क्यों सर कोशिश हो रही है कि जो इसको, जैसा आपने कहा कि न्याय का प्रतीक हो गया, इस न्याय के प्रतीक को आखिर क्यों रोकना चाहते हैं ये लोग? देखिए, रोकना इसलिए चाहते हैं कि उनकी दुकानदारी बंद हो गई है, उनको बौखलाहट हो गई है, क्योंकि ये वही लोग हैं, इसमें समझना पड़ेगा, ये वही लोग हैं जो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बने इसके लिए तारीख पे तारीख बढ़ाते जाओ, दलीलें दो कि राम जी तो थे ही नहीं। ये वही वकील साहब हैं और ये वही संगठन गया है जो दिल्ली और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था, और ये वही मैडम कम्युनिस्ट पार्टी की गई है ऑर्डर लेकर, जो वहाँ पर सो कॉल सेकुलर गैंग की एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। तो वही लोग जिनको पिछले 70 सालों में जिन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाकर वोट बटोरे हैं, वोट बैंक की राजनीति की है, अब वो जनता ने उसको समझकर एक किनारे कूड़े करकट की तरह फेंका है। वो बौखलाहट, वो फ्रस्ट्रेशन उनका है, ये बता रहा है वो बार बार इस अब दिल्ली और देश में इसी तरह का माहौल, रामनवमी हो, हनुमान जयंती पर इस तरह का माहौल पैदा करके वही माहौल पैदा करना चाहते हैं। और जो दिल्ली में हुआ वो जिस तरह से लोगों ने देखा है और उसके बाद जिस तरह बुलडोज़र चला है, मेरा मानना है कि दिल्ली नहीं पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बुलडोज़र नहीं रुकेगा, और बुलडोज़र का काम है कि अतिक्रमण करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाए। जो लोग सड़क और फुटपाथ घेरते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर तौकीर रज़ा सर जो बरेलवी वाले थे, जो प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में दिखे थे, जिन्होंने समर्थन भी किया था कांग्रेस का, वो आजकल बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे युवा अगर सड़क पर उतर गए तो महाभारत की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं देश में महाभारत हो जाएगी। ओवैसी दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 200 मिलियन जो है, मतलब 20 करोड़ के करीब करीब जो लोग हैं, उसमें से कुछ लोग कट्टरपंथी हो गए और जवाब देने पर आ गए, तो सरकार क्या रोक पाएगी क्या? अब बुलडोज़र रुकने के बाद धमकियों का सिलसिला नहीं रुक रहा, लगातार धमकियाँ दी जा रही है। देखिए, ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लोग भी यही कहते हैं। मैं उनकी जो आपने बात कही उसके साथ साथ अमातुल्लाह खां आम आदमी पार्टी के विधायक है, वो क्या कहते थे शाहीन बाग में, हमने 2000 साल शासन किया है और ये 50 साल वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, केजरीवाल के बहुत चहेते हैं। यही आम आदमी पार्टी के पार्षद जो ताहिर हुसैन है, जिन्होंने 1 फरवरी 2020 को अपने घर के अंदर पेट्रोल बम और गुलेल पत्थर इकट्ठे किए थे, दिल्ली में तबाही फैलाने के लिए, तबाही का मंजर बनाया था, वो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, विधायक थे। और यहाँ भी जो इनको संरक्षण जो दंगाइयों को दे रहे हैं, जो अंसार पकड़ा गया या जो आम आदमी पार्टी के विधायक पार्षद हैं जहांगीरपुरी के, वो आम आदमी पार्टी के हैं। तो ये समझने वाली बात है, ये पूरी चैन आपको मिलती है। बिल्कुल आम आदमी पार्टी के लोग दंगा कराते हैं और इसको अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली वालों के अंदर दहशत हो, देश के अंदर दहशत हो और उस दहशत के कारण वोट बैंक के रूप में अपना इस्तेमाल करें, ये इनका पुराना पेशा रहा है। मगर सर, हिंदुओं का क्या दोष है? सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, आज जिस तरीके से राजस्थान में तस्वीरें निकल कर आई, 300 साल पुराना मंदिर को विकास के नाम पर तोड़ दिया गया, किसी की आवाज़ नहीं आई, कोई ना वृंदा करार पहुंची, ना ओवैसी जी मीटिंग करने पहुंचे, कोई बड़े से बड़ा नेता वहां दिखाई नहीं दिया। मगर अगर अतिक्रमण हटाया जाता है, अगर एक समाज विशेष अतिक्रमण करता है, तो क्या इस देश में लीगलाइज कर दिया जाएगा कि नहीं इस समाज के लोग अगर अतिक्रमण करेंगे तो हम बचाएंगे?
हम बचाएंगे। हिंदुओं की तो टूटने दो, अगर उनका 300 साल पुराना मंदिर है तो कोई आपत्ति नहीं है। मस्जिद की जिस तरीके से बात हो रही कि आगे जिस तरीके से घेरा गया था उस पर सब आ गए थे। वृंदा करार किस तरीके से, मैं वहीं मौजूद था जब सुबह वो लेटर लेके पहुंच गए, नहीं बुलडोजर रोकिए रोकिए रोकिए। क्यों वो लोग नहीं पहुंचते जब 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा जाता है? वो आस्था का विषय है तो ये आस्था का विषय नहीं है क्या? क्या आस्था पे भी अब सवाल हो गए कि हिंदुओं की आस्था की इस देश में कोई कीमत नहीं है? देखिए, पूरा देश बड़े आसानी से बहुत अच्छी तरह देख रहा है, इनके चाल चरित्र चेहरे को देख रहा है। इन्होंने 60 वर्ष शासन किया है। इन्होंने जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, संतों के ऊपर गोलियां चलवाई थी संसद के बाहर, सिर्फ इसलिए कि वो शांतिपूर्ण ढंग से बैठकर गौहत्या ना हो, इसकी मांग कर रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर के आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां चलाने वाला कौन था? अयोध्या में राम मंदिर ना बने इसकी दलीलें कौन दे रहा था? कश्मीर से धारा 370 ना हटे इसके लिए कौन कोशिश कर रहा था? इस पूरा देश देख रहा है। इन्होंने पूरे जीवन भर, पूरी अपनी राजनीतिक जीवन में जब जब देश में ये लोग शासन किया है, इन्होंने यही काम किया है। देश के अंदर हिंदुओं को डिमोरलाइज करना, मंदिर तुड़वाना। आज राजस्थान में इन्होंने, कांग्रेस ने किया है। इससे पहले दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में हनुमान मंदिर को तोड़ने का काम दिल्ली सरकार ने किया था। तो सब लोग जानते हैं ये वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन आज पूरे देश का हिंदू समाज जाग गया है, और वही जागने का कारण है कि इनको बाहर फेंक दिया है, और वही चिंता इनको हो रही है कि अब कैसे करें, क्या करें। देश में मोदी सरकार को बदनाम करें, जो देश के अंदर 135 करोड़ देशवासियों को कोरोना से मुक्त किया है। गरीबी की रेखा 22.5% से 11% हुई है। दिल्ली, पूरे देश में कोरोना में फ्री वैक्सीन मोदी जी ने लगा दिया, फ्री राशन दिया है उन्होंने, उज्ज्वला योजना चला दी, इज्जत घर योजना, आयुष्मान योजना। तो देश जब तरक्की कर रहा है, जब देश तरक्की कर रहा है, तो ये लोग इस तरह के षड्यंत्र मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, देश के हिंदू समाज को दहशत में लेने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन जब न्याय का बुलडोजर चल चुका है, जब बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के अतिक्रमण पर बुलडोजर चल चुका है, तो ये रुकने का नाम नहीं लेगा। ये बुलडोजर न्याय का बुलडोजर है जो कि चलता रहेगा। आपको बुलडोजर भैया जो बोला जा रहा है, शब्द सही है? बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मामा, और आप बुलडोजर भैया बन गए। ये तो दिल्ली की जनता कह रही है, लेकिन मुझे इसमें कोई भी दो राय नहीं कि अगर बुलडोज़र बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के ऊपर चलता है, ये दिल्ली वासियों के हित के लिए है, दिल्ली के अमन चैन के लिए बुलडोज़र चल रहा है। दिल्ली के अंदर सड़क और फुटपाथ सही हो, इसके लिए बुलडोज़र चले। तो इसमें बुराई क्या है? जो लोग इसमें बुराई देख रहे हैं वो जवाब दें। क्या अतिक्रमण होना चाहिए? क्या बुलडोज़र की कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों रुकनी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद सर।